अल्कोहल और एल्डिहाइड। कल हम लोग ये दो फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिए थे। आज हम लोग तीसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बॉन्ड COOH। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है इसका सफिक्स। और किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उस जनरल फॉर्मूला में क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइल ग्रुप का। तो जब हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो एल्काइल ग्रुप के साथ वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे कि अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो COOH। तो इसके जनरल फॉर्मूला के साथ क्या जुड़ जाएगा, COOH जुड़ जाएगा। और हम लोग एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं, R से। तो इसका जनरल फॉर्मूला RCOOH भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बाद जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला के बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बाद कॉमन नेम, और कॉमन नेम के बाद IUPAC नेम। कॉमन नेम के बाद क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 1 लेंगे तो जनरल फॉर्मूला यानी कि CnH2n+1 पे जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग एल्काइल में ही पढ़ लिए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH3। यहाँ पे R की जगह पर क्या आ गया, CH3 आ गया। इसके बाद इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH। तो यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, CH3COOH। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के लिए एक कार्बन है, उसके साथ 3 क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, OH। ये बन गया हमारा CH3COOH का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो अगर हम इसका IUPAC नेम देखते हैं तो IUPAC नेम में हम लोग बेसिकली कार्बन के नंबर पे जाते हैं कि आखिरकार उस स्ट्रक्चर में जो हम लोग यौगिक बनाए हैं उस यौगिक में कार्बन कितनी है। तो अगर हम इस यौगिक को ध्यान से देखेंगे तो इस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, 2। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 कार्बन को हम लोग नामकरण जो करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, एल्केन के अनुसार। किसके अनुसार करते हैं, एल्केन के अनुसार। तो 2 कार्बन को एल्केन में क्या बोला जाता है, मेथेन बोला जाता है, एथेन। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, एथेन बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं एथेन से क्या हटा देते हैं रे, ई हटा करके इसका सफिक्स जोड़ देंगे। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। यानी कि CH3COOH का नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, IUPAC नेम में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो इस जो ये यौगिक है CH3COOH, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है या जनरल नेम भी इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। अब देखो ध्यान से समझो कि ये जो अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को गौर से देखेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से क्या है, एक कार्बन मौजूद है। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से एक क्या है, कार्बन मौजूद है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग कार्बन की संख्या 1 लिए तो हमारा जो नया यौगिक बना उस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। क्यों हो गया 2, क्योंकि पहले से फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन क्या था, मौजूद था। कोई प्रॉब्लम किसी को। तो इसी कारण ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग इस एल्काइल ग्रुप की जगह पर H लेते हैं। एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या लेते हैं, यानी कि पूरा R, पूरा एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या लेते हैं हम लोग, H लेते हैं। इस बार 1 2 कुछ भी ऐसा नहीं लेते हैं, बल्कि ये पूरा एल्काइल ग्रुप की जगह पर ही क्या लेते हैं, H लेते हैं। अब इस R की जगह पर हम लोग H लिए और ये पूरा COOH पहले से है। तो इस यौगिक का क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, HCOOH
H। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से बनता है H C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम लोग इसमें इस यौगिक में देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है? एक है ना। तो अब एक कार्बन को हम लोग एल्केन में क्या बोलते हैं? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा रे? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? मेथेनोइक एसिड। कोई प्रॉब्लम किसी को? और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी प्रकार से हम लोग ये दो मुख्य है, यानी कि CH3COOH और HCOOH, इस दो का कॉमन नेम हम लोग याद रखना, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अब अगर मान के चलो हम लोग N का मान 3 लेते हैं तो हमारा जो कॉमन जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? C3H7COOH। C3H7 कैसे आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि हम लोग एल्काइल ग्रुप CnH2n में इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H7COOH। अब देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर अब अपने से सब बना लेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 कार्बन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ क्या पुट करना है? OH। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखो इसका जो IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 4 कार्बन है। यानी कि हम लोग इसमें जितना कार्बन ले रहे हैं हमेशा उससे एक कार्बन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। 4 कार्बन को एल्केन में क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। अब ऐसे ही मान के चलो अगर हम लोग यहाँ पर 6 लेते हैं कार्बन की संख्या, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कितना आ जाएगा? 7 आएगा। यानी कि जितना कार्बन लेंगे हमेशा उससे एक क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और उसके अनुसार हम लोग IUPAC में उसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो गया ओइक एसिड, और साथ ही इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? बॉन्ड COOH होता है। तो हम लोग 3 पढ़े, एल्कोहल पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े और क्या पढ़े? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कीटोन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कीटोन। तो कीटोन जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CO बॉन्ड। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। और साथ ही साथ इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑन, ONE। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑन। इसको वन नहीं पढ़ते, इसको ऑन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन पढ़ते हैं। वन जैसे ONE पढ़ने में तो वन लगता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? ऑन पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है? ऑन होता है। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछला पढ़ रहे हैं तो इसमें कितना बॉन्ड खाली है रे? 1 बॉन्ड खाली। कितना बॉन्ड खाली है? 1 बॉन्ड खाली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना बॉन्ड खाली है? 2 बॉन्ड खाली है। तो जो खाली बॉन्ड रहता है उस खाली बॉन्ड पे कौन आता है? एल्काइल ग्रुप। उस खाली बॉन्ड पे कौन आता है? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? R से। यानी कि इसका खाली बॉन्ड कितना है? कितना खाली बॉन्ड है? 2। तो इसके दोनों बॉन्ड पे कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप आएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है RCOR। क्या बन जाता है इसका जनरल फॉर्मूला? RCOR बन जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग R को R डैश भी लिखेंगे। R डैश क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो कभी सेम भी हो सकता है और कभी अलग अलग भी हो सकता है। तो इसीलिए एक को R लिखेंगे, एक को क्या लिखेंगे? R डैश। मतलब दोनों दर्शाएगा कि दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। जब एक R डैश रहेगा मतलब दोनों क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? बॉन्ड CO बॉन्ड। इसका सफिक्स क्या है? ऑन, ONE ऑन पढ़ते हैं। और इसका जो कीटोन है बॉन्ड CO बॉन्ड, यानी कि इसका दोनों बॉन्ड क्या है रे? खाली है। तो जो खाली बॉन्ड रहता है उस खाली बॉन्ड पे कौन आता है?
एल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक साइड आर लिखे और एक साइड क्या लिखे? आर डैश। आर डैश किसको डिनोट करेगा? तो आर डैश डिनोट करता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो हम दोनों साइड आर अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है हमारा? सेम है। कोई प्रॉब्लम? चलो, अब हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बार हम लोग नंबर ऑफ कार्बन नहीं लेंगे। इस बार हम लोग नंबर ऑफ कार्बन नहीं लेंगे। हम लोग इस बार लेंगे कि आर का मान हम लोग क्या लेंगे और आर डैश क्या लेंगे। जैसे कि तुम लोग को पता है, अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप का किसी भी सदस्य को लेंगे तो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है? CH3 C2H5, जितना कार्बन लेंगे उसके डबल से एक ज्यादा क्या रहेगा? हाइड्रोजन। इतना बात पता है, हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना है? 2 है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, और 4 से एक ज्यादा क्या होगा? 5। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? C2H5। अगर रहेगा C4H9 तो क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 4, और 4 का डबल क्या होगा? 8 से एक ज्यादा क्या हो गया? 9। तो क्या बन गया हमारा? C4H9। अच्छा, अभी बात बताओ, क्या इसको लेने में किसी को भी कोई प्रकार का कोई दिक्कत? अगर हम लोग मान के चलो बोलेंगे क्या, अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो पूरा R का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि जितना कार्बन लिए उसके डबल से एक ज्यादा हमको क्या लेना है? हाइड्रोजन लेना। जितना कार्बन है डबल से एक ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। हम मान के चलो R का मान लिए CH3, R का मान क्या लिए? CH3, और R डैश भी ले लिए CH3, R डैश भी क्या ले लिए? CH3। कोई दिक्कत? मतलब दोनों हम लोग बराबर लिए, R भी CH3 लिए और R डैश भी क्या लिए? CH3। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ R की जगह पे हम लोग क्या लिए हैं? CH3, बीच में क्या है? CO, और R डैश की जगह भी क्या लिए हैं? CH3। तो कितना हो गया यहाँ पर? CH3 CO CH3। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम लोग इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O, और इधर भी क्या हो जाएगा? CH3। कोई दिक्कत? सिंपली हम लोग जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, CH3 है तो CH3 का स्ट्रक्चर, फिर CO है तो CO का स्ट्रक्चर, फिर CH3 है तो क्या हो गया? CH3। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम लोग लिखते हैं इसका कॉमन नेम। तो अगर हम इसका कॉमन नेम का बात करेंगे, एक बात बताओ, कॉमन नेम का अगर हम बात करेंगे तो CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, और इसका भी नाम क्या है? कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा नाम इसका? डाई मिथाइल। और इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? डाई मिथाइल कीटोन। क्या कॉमन नेम लिखने में प्रॉब्लम? हमको देखना है कि R के जगह पर क्या लिए हैं। तो R की जगह पे भी मिथाइल और R डैश की भी जगह पे मिथाइल। तो 2 मिथाइल है, इसलिए क्या लिख दिए? डाई मिथाइल। और यहाँ पे क्या लिख दिए? कीटोन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो अगर हम लोग IUPAC नेम का बात करेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन। तो हम लोग जो IUPAC नामकरण करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? एल्केन के अनुसार। तो 3 कार्बन को एल्केन में क्या बोला जाता है? प्रोपेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोपेन। IUPAC नेम। तो प्रोपेन PROPAN, लेकिन ई हटा करके फिर क्या जोड़ देंगे? इसका सफिक्स। तो क्या हो गया इसका? प्रोपेनॉन। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलो, तुम ही लोग बताओ, R की जगह पर क्या लें और R डैश की जगह पर क्या लें? R की जगह पर क्या लें? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C2H5। और R डैश की जगह पर क्या लें? R डैश की जगह पे क्या लें? C3H7। ठीक है, क्या ले लिया? C3H7। दोनों एल्काइल ग्रुप है, एक में कार्बन की संख्या 2 है, एक में कार्बन की संख्या
3 है। तो अगर हम लोग बात जनरल फॉर्मूला का करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5 CO C3H7। कोई प्रॉब्लम किसी को, सिंपली R की जगह पे उसका मान पुट कर दिया, R डैश की जगह पे उसका मान पुट कर दिया, और बीच में CO है तो CO। कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना। तो इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, उसके बाकी बचे बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और बीच में क्या है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद इधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो हो जाएगा C 3 कार्बन के साथ, बाकी इसके बचे बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। चलो, तो अब हमको लिखना है इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में अगर देखेंगे तो इस C2H5 को क्या बोला जाता है, इथाइल, क्या बोला जाता है, और C3H7 को क्या बोला जाता है, प्रोपाइल। तो इसका नाम हम लोग जो नामकरण जब करते हैं तो अल्फाबेट को ध्यान में रखते हैं कि एक का नाम है इथाइल और एक का नाम है प्रोपाइल। तो अल्फाबेट में, अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ई आता है या पहले पी आता है, ई आता है, तो जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले इथाइल लिखेंगे कि प्रोपाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल, और क्या है उसके साथ, प्रोपाइल। उसके बाद इसका सफिक्स क्या है, कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब अगर हम बात करें इसका IUPAC नेम का, तो IUPAC नेम में देखेंगे कार्बन की संख्या टोटल कितना है, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम लोग एल्केन में क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, HEXANONE। क्या नाम हो गया इसका, हेक्सेनॉन हो गया। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, चलो इस बार हम लोग R की जगह पर मिथाइल को लिए हैं और R डैश की जगह पर किसको लिए हैं, ब्यूटाइल ग्रुप को। कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप को हम R और R डैश की जगह पर ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका जनरल फार्मूला, CH3CO C4H9। तो अगर हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यानी कि मिथाइल है, तो क्या बन जाएगा, CH3। उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद फिर क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। चलो, कोई दिक्कत किसी को भी। अब इसका कॉमन नेम तो आसानी से लिख लेंगे, क्या होगा इसका कॉमन नेम, एक मिथाइल है एक ब्यूटाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल अल्फाबेट में पहले कौन आता है, तो पहले बी आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। कोई प्रॉब्लम। और अगर इसका IUPAC नेम पूछ लेगा तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, हेक्सेनॉन हो जाएगा, HEXANONE, हेक्सेनॉन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, अगर हम लोग देखें इस यौगिक का नाम, तो इस यौगिक का भी नाम हेक्सेनॉन है और इसका भी नाम क्या है, हेक्सेनॉन है। दोनों का नाम क्या हो गया, हेक्सेनॉन। तो इस, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग दोनों एक जैसा लिए हैं,
नहीं, तब भी दोनों का नाम क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसीलिए हम लोग को ये बताना पड़ता है कि जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो इसमें हम लोग को ये बताना पड़ता है कि जो कीटोन है ना वो कितने नंबर वाले कार्बन पे है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर कितना कार्बन है? 6। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर तुम ये ऊपर वाले में गौर करो तो यहाँ से कितने नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है? तीसरे नंबर वाले। इधर से गिन रहे हैं तो तीसरे नंबर वाले कार्बन पे, और उधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर वाले कार्बन पे है। तो हम लोग काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमको क्या पड़े, इजी पड़े, मतलब कम संख्या पे हो। तो इधर से डबल बॉन्ड ओ तीसरे नंबर वाले कार्बन पे है, और उधर से डबल बॉन्ड ओ कितने नंबर वाले कार्बन पे? चौथे नंबर वाले कार्बन पे। तो हम काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? जिधर से हमको इजी हो, जिधर से कम नंबरिंग हो। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 3 नंबर वाले कार्बन पे। आगे में हमको क्या लिखना पड़ेगा? 3 हेक्सेनॉन। आया बात समझ में? और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ है वो कितने नंबर वाले कार्बन पे है? कितने नंबर वाले कार्बन पे है? 2 नंबर वाले कार्बन पे। डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है? 2 बॉन्ड वाले कार्बन पे। लेकिन हम लोग काउंटिंग अगर उधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे आ जाएगा? कितने नंबर वाले कार्बन पे आ जाएगा? 5। तो हम लोग को इजी 2 है या 5 है? जिधर से काउंटिंग इजी हो तो यहाँ पर आगे में हम लोग क्या लगा देंगे? 2 हेक्सेनॉन। अब दोनों का नाम चेंज हुआ, 3 हेक्सेनॉन और 2 हेक्सेनॉन। कोई प्रॉब्लम? देखो, या तो नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या तो एक और तरीका है नाम लिखने का, वो भी सीख लो। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो हेक्सेन लिखते हैं तो HEXAN, यहाँ तक तो हम लोग पहले से लिखते हैं एल्केन के अनुसार। ई को हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं आता है। पिछले क्लास में ये बात हम बता दिए थे। तो अब देखो हेक्सेन लिख दिए और तीसरे नंबर वाले पे ऑन है, तो या तो नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। या तो 3 हेक्सेनॉन लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? हेक्सेन 3 ऑन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो इसका नाम क्या हो सकता है बताओ? HEXAN 2 ऑन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। और अगर हम इस पहला नंबर को देखें, क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉन। क्या नाम है? प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कितने नंबर वाले कार्बन पे है? दूसरे नंबर वाले कार्बन। तो आगे में हमको क्या लिखना होगा? 2 प्रोपेनॉन। और हम लोग चाहे किधर से, आगे से काउंटिंग करें या पीछे से काउंटिंग करें, दोनों टाइम में डबल बॉन्ड ओ कितने नंबर वाले कार्बन पे है? दूसरे नंबर वाले कार्बन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 प्रोपेनॉन। या फिर इसका नाम क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन 2। कोई प्रॉब्लम किसी को भी इसमें? चलो, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिया? कीटोन पढ़ लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया। कल हम लोग हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है? तो जो हैलोजन ग्रुप होता है, ये हैलोजन एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 तत्व आता है। पता होगा तुम लोग को कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। हाइलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? टोटल 4 तत्व आते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ये चारों तत्व किसके अंतर्गत आता है? हैलोजन के अंतर्गत। और हैलोजन जो है इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? एक्स से। हैलोजन को किससे सूचित किया जाता है? एक्स से। हैलोजन को किससे सूचित किया जाता है? एक्स से सूचित किया जाता है। अब देखो, इसको जब हम लोग इसको क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन बोला जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम वगैरह पढ़ेंगे, इसका भी कॉमन नेम होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, इस प्रकार से होगा। तो वहां पर हम लोग इसका नाम में थोड़ा डिफरेंट आएगा। इसको क्लोरीन ना बोल के वहां पे क्लोरो बोला जाता है। ब्रोमीन ना बोल कर क्या बोलेंगे उसको?
ब्रोमो बोलेंगे, और आयोडीन को आइडो और फ्लोरीन को क्या बोला जाता है, फ्लोरो बोला जाता है। और यहाँ पर चारों को हम लोग एक्स से इसीलिए सूचित कर देते हैं क्योंकि कोई भी यौगिक है उसमें हमको दिखाना है हैलोजन ग्रुप को। तो जब हम लोग हैलोजन ग्रुप को दर्शाएंगे, मान के चलो बोलेंगे आर के साथ हैलोजन लगा हुआ है, तो अब हैलोजन अगर हम बोलेंगे तो हैलोजन के अंतर्गत कितना तत्व आता है, 4। तो अब चारों को तो हम एक साथ लिखेंगे नहीं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक साथ क्या, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इस प्रकार से तो लिखेंगे नहीं। तो डायरेक्ट आर के साथ क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स लिख देंगे। आर के साथ क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो हैलोजन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। कल के लिए होमवर्क है तुम लोगों का, सबसे पहला एल्कोहल और एल्डिहाइड, उसका जो है तुमको सबका आईयूपीएससी नेम लिखने आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा 4 हो गया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको तुमको कोई भी यौगिक दे दे, चाहे उसका जनरल फार्मूला दे दे, स्ट्रक्चर फार्मूला दे दे, कुछ भी दे दे, अगर मान के चलो दे देगा कॉमन नेम दे देगा, उसको बोलेगा आईयूपीएससी नेम लिखिए, या आईयूपीएससी नेम दे देगा बोलेगा इसका जनरल फार्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला दे देगा बोलेगा इसका कॉमन नेम या आईयूपीएससी नेम लिखिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, चारों जो है उस चारों को कल रिवीजन करके आना है, ठीक है। और आईयूपीएससी नेम लिखने सबको आ जाना चाहिए। एक बार फिर से दोबारा इस लेक्चर को देख लेना अगर नहीं आया तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हैलोजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज।